इस वीडियो में आप नवरात्रि 2024 के महत्व, इसके सांस्कृतिक महत्व और विभिन्न क्षेत्रों में इसे कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। बहुत से लोग नवरात्रि की परंपराओं की गहराई और उत्सव के पीछे के आध्यात्मिक सार को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। नवरात्रि को अक्सर नृत्य, संगीत और जीवंत रंगों के उत्सव के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है। यह एक ऐसा त्योहार है जो हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है और पूरे देश में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रमाण है। देवी दुर्गा और उनके विभिन्न रूपों की कहानियां नवरात्रि के ताने बाने में जटिल रूप से बुनी गई हैं। प्रत्येक दिन देवी के एक अलग अवतार को समर्पित है और अनुष्ठान और रीति रिवाज उसी के अनुसार अलग अलग हैं। शक्तिशाली देवी काली से लेकर सौम्य देवी लक्ष्मी तक प्रत्येक रूप को बड़े उत्साह के साथ पूजनीय और पूजा जाता है। इन कहानियों के महत्व और उनके पीछे की पौराणिक कथाओं को समझने से हमें नवरात्रि के वास्तविक सार को समझने में मदद मिल सकती है। जब हम नवरात्रि के महत्व को गहराई से समझते हैं, तो इस त्योहार के सांस्कृतिक महत्व को स्वीकार करना आवश्यक है। नवरात्रि एक ऐसा उत्सव है जो लोगों को एक साथ लाता है, समुदाय और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। यह त्योहार संगीत, नृत्य और कला का एक चरमोत्कर्ष है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। पारंपरिक गरबा और डांडिया रास से लेकर इन शास्त्रीय नृत्य रूपों के आधुनिक मोड़ तक, नवरात्रि एक ऐसा उत्सव है जो परंपरा और संस्कृति में डूबा हुआ है। नवरात्रि से जुड़े विभिन्न अनुष्ठानों, रीति रिवाजों और कहानियों के बारे में जानें, जिसमें प्रत्येक दिन का महत्व और देवी के विभिन्न रूपों का उत्सव शामिल है। नवरात्रि का पहला दिन देवी शैलपुत्री को समर्पित है, जो देवी दुर्गा का एक रूप है। दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित है और इसी तरह प्रत्येक दिन के अपने अनूठे अनुष्ठान और रीति रिवाज होते हैं, और इन्हें समझने से हमें नवरात्रि की परंपराओं की गहराई को समझने में मदद मिल सकती है। देवी दुर्गा की भैंस राक्षस महिषासुर पर विजय की कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत का एक शक्तिशाली रूपक है। नवरात्रि के दौरान कला और नृत्य के विभिन्न रूपों के माध्यम से इस कहानी को फिर से सुनाया और फिर से पेश किया जाता है, जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने और सही के लिए लड़ने के महत्व की याद दिलाता है। यह त्योहार स्त्री शक्ति और महिलाओं की ताकत का उत्सव है, और नवरात्रि के इस पहलू को स्वीकार करना और उसका सम्मान करना आवश्यक है। कई क्षेत्रों में, विशेष रूप से गुजरात में, नवरात्रि गरबा और डांडिया रास के जीवंत नृत्य रूपों का पर्याय है। ये पारंपरिक नृत्य त्योहार का एक अभिन्न अंग है, और वे लोगों को संगीत, नृत्य और आनंद के साझा उत्सव में एक साथ लाते हैं। नर्तकियों की ऊर्जा और उत्साह संक्रामक है, और ये त्योहार देखने लायक एक सच्चा तमाशा है। मेरे पास नवरात्रि से संबंधित एक शक्तिशाली किस्सा है जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। बड़े होने पर मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ पारंपरिक गरबा नृत्य में भाग लेता था। ये बहुत खुशी और उत्सव का समय था, और इसने हमें एक समुदाय के रूप में एक दूसरे के करीब ला दिया। एक साल मुझे गुजरात के एक छोटे से गांव में गरबा उत्सव में भाग लेने का अवसर मिला, और यह एक ऐसा अनुभव था जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ग्रामीणों की ऊर्जा और उत्साह स्पष्ट था, और यह नवरात्रि की भावना का सच्चा उत्सव था। जब हम नवरात्रि मनाते हैं, तो समुदाय और एकता के महत्व को स्वीकार करना आवश्यक है। यह त्योहार हमारी सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है, और यह हमें खुशी और उत्सव के साझा अनुभव में एक साथ लाता है। चाहे आप किसी छोटे गांव में मना रहे हो या किसी हलचल भरे शहर में, नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम सभी को एकजुट करने की शक्ति है। नवरात्रि के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के प्रमुख पहलुओं को फिर से याद करें, समुदायों में एकता और खुशी लाने पर जोर दें। नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जो हिंदू पौराणिक कथाओं और संस्कृति में गहराई से निहित है, और इसके महत्व को समझना और उसका सम्मान करना आवश्यक है। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, टिप्पणियों में नवरात्रि पर अपने विचार साझा करें, और भारतीय त्योहारों पर हमारे अन्य वीडियो देखें।